एकदम आप नींद में जो है जैसे एकदम भिन भिनाई हुई, क्या बोलते हैं नींद में, क्या बोलते हैं पापा, भिन भिनाई हुई क्या बोलते हैं नींद में? कुछ नहीं। हमारा जर्रा कहाँ है? जर्रा नहीं है, इसकी पोस्ट बढ़ गई। ये देखें मिसेस सोहेल लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है आप? ये आप भी जा रही हैं हॉस्पिटल? लेकिन मनी प्लांट लगा के जाएंगी। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। आज पापा की आंख का ऑपरेशन है। सच बताओ तो हम लोग जो हैं थोड़े से डरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक मसारा ब्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवान है? तो ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, दुख भी आते हैं, सब चीज़ आते हैं। बस ब्रेव होकर हर चीज़ का सामना करना है। और मिसेस सोहेल अभी भी लगी हुई है। मनी प्लांट की एक डाली टूट गई है, उसको लगाने के लिए दिखाते हैं। ये देखें मिसेस सोहेल लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है आप? ये आप भी जा रही हैं हॉस्पिटल? लेकिन मनी प्लांट लगा के जाएंगी। अच्छा, सामने जो है काम हो रहा है तो काम होने देते हैं। हमारी आवाज़ तो आपको आ रही है। अरे ये बेचारी, ये वाला पौधा ये तो लगा। अच्छा, ये तो क्रिसमस ट्री है। सभी ने यहाँ पे पपाया का दरख्त लगाया था। अच्छा खासा दरख्त लग चुका था, मतलब इतना बड़ा हो गया था, मोटी सी लकड़ी हो गई। मैंने दिखाया भी होगा व्लॉग में। पता नहीं वो कैसे कि किसी ने उखाड़ के फेंक दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा परिंदा उखाड़ सकता है। आप तो ज़रा बताइए कॉमेंट में, जो है ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा परिंदा है जो इतना हेवी जो है पौधा उखाड़। क्या बोल रही है? ऐसे कर रही हूँ तब हाँ। हो रहा, हाथ से भी नहीं हो रहा मेरे। और ये परिंदा कैसे ये काम कर सकता है नहीं पता है। तो चलो खैर, ये मनी प्लांट जो है इसमें लग रहा है क्रिसमस ट्री में। और अल्लाह करे भाई लग जाए, क्योंकि मिसेस सोहेल को मनी प्लांट से बहुत ख़ास लगाव है ना? बहुत ज़्यादा लगाव है आपको। और अफान डॉन भाई, अफान डॉन कह रहे हैं कि आप मनी प्लांट देंगी उसको? नहीं देंगी मम्मा। मनी शर्मिंदा नहीं करे मुझे, बस शर्मिंदा नहीं करे, मांग के शर्मिंदा नहीं करे, क्योंकि मम्मा किसी भी कीमत पे नहीं देगी मनी प्लांट। उनसे ना मांगो भाई उनका। चलें जी, इसको लगाते हैं। फिर ये देख लीजिए मम्मा का काउंटर, जो कि मम्मा ने, काउंटर क्या कहेंगे पता नहीं क्या कहेंगे इसको, जो मम्मा ने जो है इंटीरियर किया है। ये देखें कितनी खूबसूरती से, ये देखें डॉल्स हैं। और ये देखें, ये मम्मा, मारिया, सबीका, राहिल की दुल्हन। ये देखें ये हो गई। ये बग्घी जहाँ हम लोग कभी भी आएंगे जाएंगे इस पर बैठ के। ये सारा सामान मेकअप करूँगी और ये सभी का जो है इस पर उठ के बैठ के मेकअप करेंगी। उसके बाद सभी का झूला लेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मम्मा ने बहुत प्यार और मोहब्बत से जो है अपना सजाया। तो मैंने कहा चलिए जी, आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बता देते हैं कि पापा को हॉस्पिटल लेके क्यों जा रहे हैं, किस चीज़ की सर्जरी है। तो आज जो है पापा के आँखों की मोतिया का ऑपरेशन है। आप सबको ये आइडिया होगा कि मोतिया का ऑपरेशन जो है पहले एक आंख का होता है, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी आंखों का होता है। तो यहाँ पे जो है आज पापा का है, तो बस हम लोग जो है सुबह सुबह जो है वो रवाना हो गए हैं हॉस्पिटल के लिए। ज़रमीना हबीब पे मिस रोज़ जो है ना वो चेरी से बेटर है। अब चेरी फाउंडेशन अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मिस रोज़ जो है ना वो इस वक्त चेरी से जो है वो बेहतर। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो है हम लोग हॉस्पिटल जो है वो आ चुके हैं और पापा का जो है वो चेकअप वगैरह जो है स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेशन से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं, उससे गुजरना पड़ता है। उसके बाद जो है पेशेंट को स्टाफ के हवाले करने हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे एक ग्राउंड बना हुआ है। हॉस्पिटल के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ, हॉस्पिटल कभी भी खूबसूरत नहीं होता है, बस हर हॉस्पिटल के बनाने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक तर्ज होता है। यहाँ पे ग्रीनर बहुत थी, तो मामा ने कहा कि भाई ये जो है इसको करीब से जाके पार्क को जो है दिखाओ, ये बहुत खूबसूरत पार्क लग रहा है, तो इसको कैप्चर करो, ग्रीन ग्रीन बड़ा प्यारा लगेगा कैमरे में। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी करने। और पापा को जो है स्टाफ ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, और मामा जो है थोड़ी दूर तक पापा को जो है वो छोड़ के आई थी, क्योंकि एक ही जो है अलाउ थे उनके साथ बस। और यहाँ पे जो है हम लोग वेट कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि खैर खैरियत से जो है सब कुछ हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये वक्त कितना सख्त होता है। हो गया ऑपरेशन? हाँ पापा, तकलीफ हुई? कुछ भी नहीं। चल, डॉक्टर बुरहान बहुत अच्छे हैं, अभी भी गए यहाँ पे। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, और अल्लाह ताला को तरक्की दे। बहुत ही हादसा, बहुत ही आराम से जो काम मिल रही है, काम फट कर काम कर दिया। चले ज़बरदस्त।
चले जी, वालदैन को लेके ज़िंदगी के एक और सख्त मरहला जो है वो देखा, जो कि मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक ना दिखाएं, किसी को भी ना दिखाएं। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जिस तरह से वालदैन दुआ करते हैं अपनी औलाद के लिए कि औलाद का कोई सख्त वक्त उनको ना दिखाएं, वैसे औलाद भी माँ बाप के लिए दुआ करती है कि औलाद को अपने माँ बाप का कोई सख्त वक्त ना देखना पड़े। और ये हमें आते आते कोई 4 बज गए थे, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन में तो टाइम जो है वो लगता ही है। और गुल बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें मम्मा अच्छी लगती हैं, बहुत शुक्रिया। और तुम्हें मेरे खाने बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी कोई आज गर्मी, कोई चिटकती हुई धूप के बस ये धूप ना कोई चुभन, मतलब बॉडी में कोई चुभ रही थी, इतनी तेज़ से चुभ रही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा कि मतलब इंसान कहीं पार्क वगैरह में जाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। आप लोग भी मुझे बताइए, गर्मी सिर्फ मुझे लग रही है या है? पापा को जो है हमने घर रवाना कर दिया और अभी हम लोग उनकी मेडिसिन लेने आ गए। हॉस्पिटल की फार्मेसी में बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने सोचा हम यहाँ से ले लेते हैं। चले भी यहाँ से हम लोग जो है खैर खैरियत से घर आ चुके हैं और अभी जो है हम लोग कुछ खाते पीते हैं, पापा को कुछ खिलाते हैं, आराम से उनको लिटा दिया है उनके बेड पे, और बस फिर शाम में आपसे मिलते हैं। हम लोगों के लिए रात के खाने में तो लौकी दाल मामा ने बनाई, लेकिन पापा के लिए जो है वो नरम नरम सी खिचड़ी बनाई है, क्योंकि आपको पता है कि उनको जो है सॉफ्ट फूड जो है अभी देना है। अभी कोई हार्ड चीज़ें जो है उनको अभी जो है वो नहीं देनी है। और हफ्सा खान ने, मैं जो हूँ ना हेयर स्टाइल जो है वो फ्रंट का जो है करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा भाई कि मुझे कैसा हेयर स्टाइल लेना है। और आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हाँ, हेयर कलर मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे बालों की जो लंबाई है ना, इसके लिए तो 25,000 तो नॉर्मल सैलून वाले डिमांड कर रहे हैं, और काशीज़ की तो फिर बात ही अलग है। वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो टमाटोज़ को मैंने बॉयल कर लिया है, और बॉयल करने के बाद इसकी स्किन जो है मैंने निकाल ली है, और मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस बनाने लगी हूँ। जब मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी और मैं इसको फ्रोज़न कर दूँगी, तो पापा जो 1-2 दिन में थोड़े बेटर फील करेंगे ना, तो उनको पिज़्ज़ा का सॉफ्ट पार्ट खिलाएंगे। वैसे उनको पिज़्ज़ा को इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम बना लेते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें जब मैं फ्री होती हूँ ना, मैं सारे काम कर लेती हूँ। दोबारा आप अबाया में मुझे चमकता धमकता इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं मम्मा के साथ मार्केट जा रही हूँ। मम्मा ने दाल बना ली थी घर में, तो फिर मम्मा ने कहा रोटियां जो है बाज़ार से ही ले लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान जो है थोड़ा परेशान तो होता ही है जब घर में इस तरह की चीज़ें होती हैं। हफ्सा से मैं एसेंस का मस्कारा लेने गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो इसलिए मैंने बॉब का ले लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि एसेंस का मस्कारा जो है वो बहुत अच्छा है, और लेकिन मैं जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बॉब का ले लिया। वो भी बहुत अच्छा है, और पैलेट सारी नहीं एक्सपायर्ड नहीं है, बस ये 2 पैलेट बहुत पुरानी है, तो जाहिर सी बात है वो तो होगी। थोड़ा थोड़ा मैं शेड यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही पैलेट जो है प्रीशियस हैं, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें, बाकी सारा मेकअप जो है कोई भी एक्सपायर्ड नहीं है। मेकअप तो मैं चेंज करती ही रहती हूँ। अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया है, बहुत जल्द जो है आप लोगों के साथ बड़ा सरप्राइज़ जो है वो मैं शेयर करूँ, क्योंकि मुझे कोई इतनी खुशी हो रही है ना, मैं क्या बोलूँ। और यहाँ पे मम्मा दोबारा टॉय देखने आ गई हैं, क्योंकि उनको दिल चाह रहा है कि और ज़्यादा टॉय जो है वहाँ पे सजाए जाएँ। इकरा सलीम, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। अरमान हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। फ़ातिमा नईम, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और मुझसे जो भी बातें करनी है यही कर सकती हो। अब तो मैं वॉइस नोट में जो आप लोग को रिप्लाई देती हूँ। और ये वाला सेट मम्मा को नज़र आ गया, मम्मा कह रही इसमें ज़्यादा चीज़ें, मैं लाई उसमें कम चीज़ें, इसमें बाथ टब भी है। अस्सलामुअलैकुम अगेन मसाला फैमिली, क्योंकि जो है अभी नया दिन स्टार्ट हो चुका है, और बिल्कुल सुबह मेरे फेस से लग रहा होगा कि इस वक्त जो है सुबह के जो हैं वो 7:30 के बाद का वक्त है। और ऑपरेशन जब भी होता है तो जो पहली रात होती है वो बड़ी भारी होती है, क्योंकि हमारी भी बड़ी भारी थी। हमें लग रहा था कि पापा के जो इंजेक्शन का जो असर ख़त्म होगा, उसके बाद जो घर में हंगामा होगा तो वो जो है वो क्या होगा, क्योंकि जाहिर बात है पापा को भी इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है। एक तो वो बहुत डरते उन्होंने सर्जरी, खैर शुक्र है कि उन्होंने अच्छे से करवा ली। उसके बाद जो है कि अभी जो है रात भी खैर से गुजर गई, रात में सुकून से सोए और कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है। अब क्या है, अब टाइम है, डॉक्टर ने कहा था कि जैसे ही उनकी आंखें खुलें, मतलब वो सुबह उठें, उनकी आपने पट्टी जो है वो निकालनी है आँखों से। अब ये एक बड़ा प्रोसेस है, पट्टी निकालनी है। तो उनकी आँख जो है सुबह खुल गई, अब मेरी पट्टी निकालो, मेरी पट्टी निकालो। मामा ने कहा भाई खुद से निकालें, चलो अब पापा की जो है पट्टी निकालते हैं, उनका वॉश वगैरह करवाते हैं। क्या होता है मुझे खुद कुछ नहीं पता, ये सब सभी का और मामा को पता है। तो ये लोग करें एकदम, आप नींद में जो है जैसे एकदम भिन मिनाई हुई, क्या बोलते हैं नींद में, क्या बोलते हैं मामा, भिन मिनाई हुई क्या बोलते हैं नींद में? कुछ नहीं, हाँ नहीं, जैसे आपकी हालत जैसे नींद में एकदम वो नींद में है। तो क्या कुछ डॉक्टर ने बताया था किस तरह पट्टी खोलनी है? आता है? आता है। और हमारा जर्रा कहाँ है? यूँ खींचूंगी, यूँ रखूंगी। और जर्रा कहाँ है? जर्रा को भी आएगा? ये जर्रा नहीं है? नहीं, सर्जन। इसकी पोस्ट बढ़ गई? हाँ, ये सर्जन है।
मैं जो हूँ वो हूँ, क्या कहूँगी, असिस्टेंट। असिस्टेंट, जनरल असिस्टेंट पेशेंट सर्जन और असिस्टेंट। चले फिर चलते हैं और खैर से बस करते हैं, हो जाए। हमारे लोग जो हैं रूम में एंट्री ले चुके हैं। बास लोग जो हैं वो क्लिनिक चले जाते हैं डॉक्टर के पास ही और वहीं जाके रिमूव करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने हमें क्लियरली जो है वो समझा दिया था किस तरीके से रिमूव करना है और नेक्स्ट डे आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और माशाल्लाह से पापा को जो है पेन वगैरह भी नहीं है, सब कुछ मतलब ठीक ठाक है, जितना हमने सोचा था कि पापा जो है वो करें, क्योंकि मेरी तरह पापा भी इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और आपको पता है कि सुन करने के लिए इंजेक्शन तो चाहे लेज़र ऑपरेशन हो तब भी जो है वो इंजेक्शन तो लगता ही है, लेकिन हमने पापा को नहीं बताया था कि कितने इंजेक्शन लगने वाले हैं क्या, इसलिए हमें सब पता था, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने पापा से जो है वो छुपा के रखी हुई थी। तो ये ऑपरेशन करवाने जाते भी नहीं, अपना बीपी हाई करवा लेते। लास्ट टाइम तक इतना डर रहते ना, लेकिन जब स्टाफ के पास गए तो स्टाफ ने इतनी काइंडली पापा को हैंडल किया ना कि मामा जब अंदर गई हैं पापा से मिलने ऑपरेशन से पहले, तो मामा कह रही हैं पापा इतने हंस रहे हैं, इतने खुश हैं पापा बहुत खुश है, क्योंकि डॉक्टर का मिजाज भी बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर आपको कैसे हैंडल कर रहे हैं, डॉक्टर का मिजाज भी ये सब काम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और ये जो डॉक्टर बुरहान जो कि पापा के जिन्होंने सर्जरी की है ना, ये बहुत काइंड पर्सन है, ये बहुत है और मतलब इन्होंने हमारी फैमिली में बहुत सारी सर्जरी की है और माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं ये। तो इसीलिए जो है हमने इन्हीं से पापा का करवाया और देखें कितने आराम से सभी का ने यहाँ पे कर लिया। अब पापा के जो है वॉश वगैरह कर लेंगे, आइस को साफ़ सुथरा कर लेंगे, ड्रॉप्स वगैरह दिए हैं, कुछ ड्रॉप जो है 4 घंटे में डालने हैं, कोई ड्रॉप 2 घंटे में डालने। तो अब ये आज सारा दिन का काम है हमें 2-3 दिनों का कि अलार्म लगा के हम लोग ये सारे काम जो है वो करते जाएंगे। बस जी ये कि पापा जो है खैर खैरियत से सही हो जाए, दिल जो है बहुत दुख रहा था। किसको देखना पसंद करेंगे? कैमरा आप सबसे पहले किसको देखना पसंद क्या करेंगे? बोली? कैमरा। आराम से खुले। मम्मा को देखे कैसे देख रही हैं पापा, कैसे नज़र आ रहा है? वही वाली हुई है, बदल गई। सही दिख रहा है? मिला मिला। ना अभी वो हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। अभी हर चीज़ ऐसे चमक के दिखेगी ना घर पे, फिर मज़ा आएगा। अभी दवा वगैरह डालूंगी ना, अब दवा डालना। अच्छा लग रहा है पापा, सब कुछ नीला नीला एकदम चमकीला। चमकीला दिख रहा है अभी? नहीं अभी नहीं। अभी चमकीला नहीं दिख हो रहा। जाएगा। अभी अंदर लगता कुछ जवाब है। अभी तो पट्टी खुली है ना। चलें फिर आज के व्लॉग को जो है वो यहीं पर करते हैं एंड। मैंने कहा था कि मैं सुबह का वक्त जो है वो आप लोगों को दिखा दूं कि किस तरीके से पापा की जो है वो बैंडेज हमने रिमूव किया, क्योंकि डॉक्टर ने हमें क्लिनिक आने का था, कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर में ही कर लीजिएगा। फिर उन्होंने एक टाइम दिया है, एक डे दिया है कि उस दिन जो है आके चेकअप होगा और ड्रॉप्स वगैरह दिए हैं, टाइमिंग दी है कि कब तक डालते रहना है, 3 ड्रॉप दिए हैं। बस आप लोगों को भी जो है पापा की शिफा के लिए दुआ करनी है कि जल्द अज जल्द उन्हें शिफा मिले, जल्द अज जल्द वो अच्छे हों। अभी उन्हें हमने ब्लैक ग्लासेस लगा के बिल्कुल अंधेरे कमरे में जो है वो बैठा दिया है और वो अब वहीं रहेंगे और ग्लासेस लगा के रखेंगे। बहुत माशाल्लाह से क्यूट लग रहे थे, इसलिए कैमरे में हमने नहीं दिखाया। चलें जी, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।